और सिवनी तहसील कार्यालय में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने छापा मारा। हल्का पटवारी शुभम राय और महेश राय को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी ने फरियादी कृष्ण कुमार डहरिया से जमीन बंटवारे के नामांतरण के लिए रिश्वत मांगी थी। फरियादी ने इस मामले की शिकायत जबलपुर लोकायुक्त से कर दी। इसके बाद लोकायुक्त ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ा मामला अपने आप में, और न सिर्फ पहला ऐसा मामला है बल्कि इससे पहले भी आपने पटवारियों के खिलाफ इस तरह की खबरें देखी हैं। रिश्वत मांगी जाती है, लेकिन अच्छी बात यह कि जन जागरूकता के चलते लोकायुक्त का दरवाजा भी जल्द ही ग्रामीण खटखटाते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि रिश्वतखोर पटवारी को रंगे हाथों दबोचा गया। और अगली खबर मंडला से, जहां हाईवे पर चलने वाले वाहनों की अजब गजब तरीके से अवैध वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए जबलपुर संभागीय उड़नदस्ता जबलपुर की टीम ने कई रंग के कार्ड बनाए हैं, जिस पर सिर्फ गाड़ी का नंबर लिखा होता है, किस तारीख को जारी किया गया वो लिखा है। इसके साथ ही गोले में लिखा होता है नंबर, जो कि रुपए बताता है। अगर गाड़ी छोटी है तो सफेद कार्ड 1500 रुपये, और अगर बड़ी है तो पिंक कार्ड, उसमें 2000 रुपये लिखे हैं। इसके साथ ही कार्ड में कब से कब तक ये कार्ड वैलिड रहेगा इसकी भी तारीख लिखी होती है। तो परिवहन के आरक्षक खुद ही बताते हैं कि अलग अलग हाईवे पर 3-3 दिन खड़े रहने का आदेश है, और उसके तहत सभी खड़े रहते हैं। और एक आम नागरिक यदि बिना अनुमति लिए एक पेड़ काट दे तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन अगर एक रसूखदार अधिकारी अवैध रूप से सैकड़ों पेड़ भी कटवा दे तो उस पर यही प्रशासन और वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। मामला बैतूल के सारनी से सामने आया। सतपुड़ा पावर प्लांट के एक इंजीनियर ने अपने बंगले की फेंसिंग बनवाने के लिए पेड़ की कटाई करवाई। इतना ही नहीं, बंगले के सामने वन विभाग की जमीन पर कई पेड़ जो लगे हुए थे उसे अतिक्रमण का शिकार बनाया। पेड़ पहले काट दिए और उसके बाद उस जमीन पर कब्जे का प्रयास किया। तो वन विभाग और नगर पालिका सब कुछ देख पर भी अनजान बना हुआ है। सारनी के एक पर्यावरण संरक्षण युवक आदिल खान, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद हड़बड़ाहट में वन विभाग और राजस्व अमला हरकत में आया। अधिकारी के बंगले से फेंसिंग को हटवाया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर लकड़ी जब्त हुई है इनके यहां से, लेकिन ना तो अधिकारी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है, ना ही उनसे कोई सवाल जवाब किए गए। और अब अगली खबर भिंड से, जहां दबंगों ने फायरिंग कर गांव में दहशत फैला दी। मामला भिंड जिले के नया गांव का, थाने के सागरा गांव का ये बताया जा रहा है, जिसमें दुकानदार ने माचिस उधार नहीं दी तो दबंगों ने अवैध पिस्टल से फायरिंग करनी शुरू कर दी। धमकाया उस व्यक्ति को। मामले को लेकर पीड़ित ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तब शराब के नशे में दबंगों ने एक बार फिर से कई राउंड फायर किए, धमकाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हथियार भी बरामद हुए। आए आने से जो है मैंने गाड़ियाँ मोड़ी और उन्होंने हाँ फार कर दिए, फार शुरू कर दिए चलाना। हम लोग जो इधर उधर दुख दुख हुई गए। हम इस ढाले में बैठे थे, हमने अपने किबार लगा ले, हमारे ढाले में भी दी। गोली क्यों चलाई, क्या मामला था? वही बहुत दिन का वही मामला था, 4 तारीख का। माचिस जो है उनने मांगी। मामला सर ये हुआ था कि हम चले गए थे गांव पे, गांव से लौट के आए तो वो गाली दे रहे थे, यहाँ गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। तो हमने सबने बोला कि अभी अब माचिस तो नहीं मिलेगी, अब दुकान बंद है। तो फिर वो लौट के उन्होंने बोला कि अभी हम अपने भांजे को, वो अपने लड़कों को बुलाते हैं। फ़ोन किया उन्होंने, तब उन्होंने बुला के फिर गोलीबारी करी, 3-4 गोलियां चलाई। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज्ड फिल्म अन्नपूर्णी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हिंदू सेवा परिषद के सदस्यों का कहना है कि फिल्म में कई दृश्य आपत्तिजनक हैं। हिंदू धर्म के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर अनर्गल टिप्पणी की गई है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है।
और अब बात सूरजपुर की, जहां जनपद अध्यक्ष जगलाल सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर के पास आवेदन दिया था और इसके बाद जनपद सभा कक्ष में जनपद सदस्यों का मतदान करवाया गया। इसमें 23 सदस्यों ने वोटिंग की। 21 जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला है और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद जगलाल सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। और नशे के कारोबार के खिलाफ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नाराजगी जाहिर की और इस नाराजगी के बाद पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। डीजीपी अशोक जुनेजा खुद शामिल हुए। सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक ली और बैठक में पुलिस अधिकारियों को नशे पर नकेल के सीधे संदेश दिए गए हैं। कारोबार के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करनी है, ये स्पष्ट किया गया। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा से हमारे संवाददाता ने भी बात की। मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने निर्देश दिए थे कि नशा अवैध कारोबार बिल्कुल प्रदेश में नहीं चलना चाहिए। आज एक महती बैठक डीजीपी ने ली है, आपने एक निर्देश जारी किया, किस तरह का ये निर्देश था? मेरा स्पष्ट मानना है कि जिलों में अगर एसपी गरज कर बोल देंगे तो किसी की ताकत नहीं है वो नशे का व्यापार कर ले। मैंने पूरे पुलिस महकमा से, डीजीपी साहब से और उन सभी से ये आग्रह किया था कि आप सब मिलकर के नशे के को दूर करने के लिए सूखा नशा, इंजेक्शन वाला नशा, अवैध शराब, चरस, गांजा जो भी है उस पर तगड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। अब प्रदेश में अवैध नशा के कारोबार को रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसके बाद उस पर अमल होता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो नशे के कारोबार पर नकेल लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए सीधे विजय शर्मा की तरफ से निर्देश थे। तो इसे लेकर पुलिस महकमे में भी हड़कंप की स्थिति। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी राजधानी रायपुर से, इसमें विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक शुरू होना बताया गया है। कई अहम मुद्दों पर मंथन लगातार चल रहा है। बैठक के बाद सीएम दिल्ली भी जाने वाले हैं। हम जानते हैं रात को 8 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक में सार क्या निकलता है ये भी देखने वाली बात। इस बैठक का निचोड़ क्या निकलता है ये देखने वाली बात, क्योंकि हो सकता है कि कई ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को सीधा लाभ मिले। तो ये बैठक शुरू हो गई है। कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है, कई प्रस्ताव विचार के लिए रखे जाने हैं। उनमें से हो सकता है कि कईयों को हरी झंडी भी मिले और उसके बाद जन हितैषी फैसले सामने आए। और उसके बाद का भी कार्यक्रम आप जानते हैं, सीएम विष्णुदेव साय सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण इस बार कैबिनेट की बैठक, तमाम नेता मंत्री साथ मौजूद हैं। और भोपाल के हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का जुदा अंदाज देखने को मिला है। हुजूर के केकड़िया गांव पहुंचे थे। हिंदू टाइगर फोर्स की ओर से तीर कमान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीर कमान पर हाथ भी आजमाया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बात करेंगे अंजू की, वही अंजू जो पाकिस्तान चली गई थी और पाकिस्तान से लौटी है, तभी से चर्चाएं भी उसकी हो रही हैं। वो मीडिया के सामने भी आई, अपनी बातों को रखा और अब खबर ये भी आ रही है कि अंजू को नौकरी मिल गई है। अपने भविष्य के लिए वो बड़ी तैयारी भी कर रही है। देखिए। अंजू पाकिस्तान में 4 महीने से ज्यादा रहकर आई। भारत आकर वो अपने रिश्ते नातेदारों के घर भी नहीं गई, क्योंकि किसी ने उससे बात करना भी ठीक नहीं समझा। उसके माता पिता समेत तमाम रिश्तेदारों ने उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि सभी उसके बिना बताए पाकिस्तान जाने से बेहद ही नाराज थे। करीब 1 महीने से अंजू दिल्ली में अकेली रह रही है। इसी बीच एक खबर आई कि उसे नौकरी मिल गई है। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या अब अंजू भारत में ही नौकरी करेगी? क्या अब वो भारत से दूसरे देश नहीं जाएगी? अंजू के मुताबिक उसने ऑनलाइन नेटवर्किंग का काम शुरू कर दिया है।
जिसमें वो पहले भी काम कर चुकी है। अंजू इस वक्त 8 घंटे वर्क फ्रॉम होम कर रही है, जिससे वो एक बार फिर आत्मनिर्भर बन चुकी है। अंजू ने कहा कि पहले भी वो राजस्थान के भिवाड़ी में ऑनलाइन नेटवर्किंग का काम कर रही थी और आगे भी यही काम करना चाहती है। वो खुद की कंपनी शुरू करने की भी सोच रही है। अंजू बताती है कि पहले वो लोगों के पास जाती थी और उन्हें जोड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन अब लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उससे कई लोग जुड़ रहे हैं। इस तरह अंजू ने साफ किया कि वो आगे क्या करना चाहती है। इस वक्त अंजू के बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं। वो छुट्टियों के बाद भिवाड़ी लौट जाएंगे। अंजू ने मीडिया को बताया कि वो अपने पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह के साथ ही रहना चाहती है और बहुत जल्द वो वीजा लेकर भारत आएगा। लेकिन अभी अंजू की कहानी में एक सस्पेंस और बाकी है, क्योंकि अभी अंजू की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने पहले पति अरविंद से तलाक लेने आई है, लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी अरविंद से तलाक लेने वाली बात आगे नहीं बढ़ी। अचानक अंजू मीडिया के सामने आई और उसने साफ कर दिया कि वो अब पहले पति अरविंद के साथ नहीं रहेगी। अंजू ने पहले पति अरविंद से तलाक भी मांगा है। उसने तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अरविंद इस पर आनाकानी कर रहा है। अरविंद ने तलाक के पेपरों पर साइन नहीं किए हैं। अब सवाल है कि अरविंद क्या चाहता है, वो अंजू को तलाक क्यों नहीं दे रहा। वहीं अंजू के मुताबिक इस बात से उसका पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह परेशान है। उसने पाकिस्तानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जब अंजू अरविंद के साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसे तलाक क्यों नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने जल्द भारत आने की बात भी कही है। उसने कहा कि वो 2 महीने में भारत जाएगा। फिलहाल अंजू नौकरी कर रही है और उसने कहा है कि उसे अब घर वालों की भी जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।